Hello everyone, in this video lecture we are going to do 3 questions of accounting equation class 11 chapter 5 from the book T.S. Grewal latest edition 2025. Question number 3, 4 and 5. So in the last video lecture we have done 1 and 2, question number 1 and 2. Now let us read question number 3 given on page number 5.20. 5.20 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमन ने बिजनेस की शुरुआत किया है कैश से। उसने परचेस किया है फर्नीचर, रेंट पे किया है, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2000 इन कैश फॉर ₹5000। ठीक है, देखो ये सारे ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। फॉरपेट मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया था। सीरियल नंबर लिखते हैं सबसे पहले और ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, उसके बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस की शुरुआत किया है, मतलब कि कैश बिजनेस में आया है ना। तो एसेट है हमारी कैश, इसलिए हम एसेट के नीचे लिख रहे हैं कैश। और कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी आपकी, इसीलिए कैपिटल के नीचे आप कैपिटल लिख लेंगे। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 20,000 रुपए से, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपके पास कैश आया और 20,000 रुपए की आपकी क्या है? कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि उधार में खरीदा है या कैश में खरीदा है। जब भी ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है ना, तो इसका मतलब आपको अज्यूम करना है कि कैश में खरीदा होगा। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको मानना है कि हमने कैश में खरीदा होगा। 2,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो बिजनेस में से कैश गया 2,000 रुपए और फर्नीचर आया है। क्या आया है? फर्नीचर आया है। फर्नीचर कितने का आया है? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का कैश गया है और फर्नीचर आया है। ठीक है, अब हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन मतलब इन दोनों का जो कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे 20 माइनस 2,000 18,000 प्लस 2,000 और यहाँ पे आपका है 20,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट पेड। रेंट पे करा है, खर्चा है हमारा। जब भी हम खर्चा पे करते हैं तो देखो, एक तो कैश गया, कितना कैश गया? 200 रुपए। तो कैश में से माइनस कर लो 200 रुपए, और जो भी खर्चा होगा उसकी वजह से हमारी कैपिटल कम होगी, मतलब कि पैसा जो प्रॉफिट है वो कम होगा, इसीलिए कैपिटल में से 200 रुपए हम माइनस कर लेंगे। खर्चे जब भी दिए हो तो उसको कैपिटल में से माइनस कर लेना है, और प्रॉफिट इनकम जब भी दिए हो तो उसको कैपिटल में जोड़ लेना है। ठीक है, अगेन अब इन दोनों का कैलकुलेशन करके हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो 18,000 में से 200 गए तो 17,800 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया आपका 19,800। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स खरीदे हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, उधार में खरीदे हैं। गुड्स खरीदे हैं मतलब आपके पास क्या आया? स्टॉक आया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टॉक। स्टॉक आया है आपके पास। स्टॉक कितने का आया है? 3,000 रुपए का। तो यहाँ पे स्टॉक लिख लिया मैंने 3,000 रुपए। और उधार में खरीदे हैं। उधार में खरीदे हैं मतलब क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, आपके लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप लाइबिलिटी लिख लेंगे क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के बढ़ गए आपके? 3,000। 3,000 के गुड्स खरीदे हैं ना, तो क्रेडिटर्स भी 3,000 के बढ़ गए। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन हो गई आपकी 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 3,000 प्लस 19,800। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स इन कैश। गुड्स बेचे हैं कैश में। ठीक है, 2,000 के गुड्स थे, कॉस्ट प्राइस 2,000 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और उसको बेचे हैं 5,000 में। तो 2,000 का आपका स्टॉक कम हुआ है ना। देखो
यहाँ पे कैश कितना कम हुआ आपका, कैश कितना आया आपके पास, 5,000। ठीक है, स्टॉक कितने का कम हुआ, 2,000। अब 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट की वजह से आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है, तो कैपिटल को इंक्रीज कर लेंगे। इस ट्रांजेक्शन में थ्री इम्पैक्ट होते हैं, थ्री चीजें होती हैं। वो क्या क्या होता है, देखो, एक तो गुड्स बेचे हैं तो कैश आएगा, ठीक है, और गुड्स आपके पास से जा रहे हैं मतलब स्टॉक आपका कम हो जाएगा। गुड्स 2,000 के गए तो स्टॉक 2,000 का कम हो गया, कैश आपके पास 5,000 आया है, और 3,000 रुपए जो है वो आपको प्रॉफिट हुआ है। जब भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, उसको कैपिटल में जोड़ा जाता है, और कोई भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है उसको कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये न्यू इक्वेशन बना लेंगे। ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, तो जो ये न्यू इक्वेशन आएगी वही आपका आंसर होगा। 17,000 में से 5,000 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, 22,800 हो गया आपका कैश। फर्नीचर 2,000, स्टॉक आपका हो जाता है 1,000, क्रेडिटर्स 3,000, और कैपिटल आपकी हो जाएगी 19 + 3 22,800। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे ट्रांजेक्शन, और भी हम क्वेश्चन करते जाएंगे, धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने फॉर्मेट सभी का बनाया हुआ है और ट्रांजेक्शन्स भी लिखे हुए हैं, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा कम लगेगा और वीडियो आपकी शॉर्ट बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है आपके टीएस गरेवाल में, ये क्वेश्चन 5.21 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, 3 ही ट्रांजेक्शन है इसमें। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। कैश और गुड्स दोनों से बिजनेस की शुरुआत किया है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या आया, कैश आया, और क्या आया, स्टॉक आया, और कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकेला दिया होता है तो हम सिर्फ यहाँ पे कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस शुरू किया है कैश और गुड्स दोनों से। गुड्स मतलब स्टॉक, तो कैश भी आया है, स्टॉक भी आया है, और कैपिटल इंक्रीज हुआ है क्योंकि व्यापारी ने बिजनेस में पैसा लगाया है ना, पूंजी लगाई है। मैंने आपको समझाया था ना, कैपिटल जो होती है वो बिजनेसमैन कैपिटल में इंट्रोड्यूस करता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और इसकी वजह से ही ये कैश और स्टॉक आया है। ठीक है, तो दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। कैश कितना आया है, 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। 1,00,000 रुपए कैश है और गुड्स हैं 20,000 रुपए के, तो टोटल आपके कैपिटल कितने की हो गई, 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश, है ना। 12,000, 10,000 रुपए के गुड्स 12,000 में बेचे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन ट्रांजेक्शन किया था ना, 12,000 में गुड्स बेचे हैं तो 12,000 रुपए कैश आएगा। गुड्स आपके 10,000 रुपए के कम हुए हैं। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ है 2,000 रुपए, तो 2,000 प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दो। ठीक है, तो आपकी न्यू इक्वेशन अब हम बनाएंगे, 1,00,000 + 12,000, 1,12,000, 20,000 में से 10,000 गया तो बचा आपका 10,000, और यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी आपकी 1,22,000। ठीक है, नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उधार में फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, अब उधार में जब गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो हम क्रेडिटर्स लिखते हैं इधर लाइबिलिटी में, लेकिन गुड्स नहीं, हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है, किससे खरीदा है ये नहीं लिखा है। अगर नेम दिया हो तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो आप वेंडर फॉर फर्नीचर या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर कुछ भी लिख सकते हो, है ना, वेंडर फॉर फर्नीचर या फिर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेंडर फॉर फर्नीचर
आपकी इच्छा है तो आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो। उधार में फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास एसेट में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, और लाइबिलिटी में फर्नीचर के वेंडर्स को पैसा देना बाकी है। ठीक है, तो अब देखो फर्नीचर इंक्रीज हुआ है तो फर्नीचर कितने का बढ़ गया है आपके बिजनेस में, 30,000 रुपए, और वेंडर को भी 30,000 रुपए आपको देना है। ठीक है, अब आपकी न्यू इक्वेशन बना लेते हैं और यही इसका आंसर होगा क्योंकि 3 ही ट्रांजेक्शन थे। तो ये हो गया आपका 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, और इधर आपका हो गया है 30,000 प्लस 1,22,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी मैंने ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस की शुरुआत किया है कैश से 50,000, तो कैश आया है बिजनेस में और यहाँ पे कैपिटल कितना आया है, 50,000 रुपए का कैश आया है और कैपिटल बढ़ी। इसके बाद इन्होंने बोला है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश में खरीदे हैं, मतलब कैश आपका कम होगा 30,000 रुपए, और गुड्स मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक कितना बढ़ जाएगा, 30,000 रुपए। ठीक है, अब ये 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। न्यू इक्वेशन बना लो, 50 में से 30,000 गए, बचे 20,000 प्लस 30,000 और इधर 50,000। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदे हैं। स्टॉक आया कितने का आपके पास, 20,000, 20,000 के गुड्स खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं, मतलब आपको रुपए देने बाकी हैं, मतलब डेटर्स है ना, आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। उधार में गुड्स खरीदे हैं तो इधर आप लिख लो डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई ना, आपने उधार में खरीदा है तो आपको पैसा देना बाकी है, तो क्रेडिटर्स आपके कितने बढ़ गए, 20,000 रुपए। अब न्यू इक्वेशन बना लेंगे, तो ये हो गया आपका 20,000, गुड्स आपके हो गए 50,000 के, और क्रेडिटर्स 20,000 प्लस 50,000 आपके हो गया कैपिटल। इसके बाद इन्होंने बोला है गुड्स बेचे हैं, है ना। अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भी अभी इस तरह का ट्रांजेक्शन हमने किया है, 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे हैं, तो 12,000 तो आपके पास कैश आया है, गुड्स में से कम हो गए हैं 10,000, और 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे कैपिटल में, ऐड कर लो, तो आप क्या हो गया 32,000 रुपए तो कैश, स्टॉक हो गया आपका 40,000 रुपए, इधर आया आपका 20 प्लस 52,000। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदा है, तो आपके एसेट में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर आ गया। अब फर्नीचर उधार में खरीदा है, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर उधार में फर्नीचर खरीदा है तो उसको वेंडर फॉर फर्नीचर लिख सकते हो या फिर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक लाइबिलिटी ऐड कर लेते हैं, वेंडर्स फॉर फर्नीचर, आप चाहो तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी लिख सकते हो। तो फर्नीचर आपका कितने का बढ़ गया है, 2,000 रुपए का, और यहाँ पे भी आप वेंडर के नाम पे बढ़ा लो 2,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 32,000 रुपए प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 2,000 प्लस 52,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट किया हमने 15,000 रुपए, तो पैसा गया है, कैश गया है और क्रेडिटर भी कम हुए हैं,
क्रेडिटर हमने लिखे हुए थे 20,000 के, वो भी कम हो गए हैं। तो कितना अमाउंट बचा है यहाँ पे, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 2 में से 1 गया तो 17,000 रुपए, और प्लस 40 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू, क्रेडिटर्स कम हो गए, 20,000 के थे, 15,000 कम हो गया है, मतलब 5,000 ही बचे हैं, प्लस 2,000 प्लस 52,000। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन सैलरी पेड। कोई भी खर्चा होता है, मैंने पहले भी बताया है, अगर खर्चा हुआ है तो पेमेंट गया है, पेमेंट गया है मतलब कि कैश में से अमाउंट कम होगा, और खर्चे जितने भी होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल में से भी हम 1,000 रुपये माइनस कर देंगे। नाउ दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन आपका ओवर हो गया है। 17,000 में से 1,000 गया तो बचा 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2,000 प्लस 51,000। यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन ओवर हो गए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।